ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें इस मरहम की जरूरत नहीं है। एक सिपाही के जख्म का सबसे बड़ा मरहम उसकी फतेह होती है। बार बार हम न चाहते हुए भी क्यों शहजादे के बारे में सोचते हैं? हम क्यों उनका ख्याल अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हम गलत समझ बैठे हो? शायद उन्हें आपकी और शैतानपुरा के रकासाओं के परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वलियत का हुक्म है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अगर वो नेक होते तो उस दिन हमें दुत्कार न देते। न जाने कितने चेहरे हैं इनके, एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ और। हम मानते हैं कि बचपन से लेकर आपको गलत समझते आए। हमारा कभी ऐसा इरादा नहीं था कि आपको बर्बाद करें, बदनाम करें। समझ में नहीं आता, क्या समझे हो? एक जिम्मेदार रहमदिल वली है या एक बेमुरफ़्फ़त मकरूर शहजादा? शहजादे या अनारकली को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताते थे? आपको उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। कुतुब की थी हमने कोशिश एक बार, मगर कोई फायदा नहीं। अनारकली अपने वालिद की मौत की वजह हमें समझती रहेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उस बेचारी को तो ये तक पता नहीं कि जिस इंसान ने उसके वालिद को पत्थरों से बचाकर उसकी मदद की थी वो और कोई नहीं बल्कि आप थे। और आप लोग जाइए, आप किसी ने इन्हें पत्थर मारा तो उसे कैद कर लिया जाएगा। या खुदा, हमने वाकई में शहजादे को गलत समझा। सलाम मरियम उज़्ज़मानी। अब माफ कीजिएगा। आपने हमें याद फरमाया। बिल्कुल सलीम, आओ बैठो हमारे पास। ये सब किस लिए? जब बेटा देश के लिए कोई बड़ा काम करता है ना, तो माता पिता को बहुत गर्व महसूस होता है। हम बहुत प्रसन्न हैं सलीम, तुम वो सारे कार्य कर रहे हो जिसका स्वप्न हमने तुम्हारे लिए देखा था। हमने वही किया जो हमारा फर्ज बनता था। और आप भी तो आम लोगों के बीच आम तरीके से रहकर आपने उनकी खिदमत की। तो हमारा भी एक सिपाही होने के नाते अपना फर्ज निभाना बनता था। आवाम की सेहत की फिक्र करते हुए आपकी सेहत जिस तरह से खराब हुई थी, हमें बहुत फिक्र हुई इस बात की। जिसका शहंशाह जैसा पति हो और तुम्हारे जैसा प्यारा बेटा हो, उसको भला कभी कुछ हो सकता है? सच में मान बाई बहुत ही भाग्यशाली है जो तुम्हारे जैसे पति को पाएगी। अब सब कुछ सामान्य हो गया है सलीम, हम शीघ्र ही शहंशाह से तुम्हारे विवाह की बात करेंगे। चलते हैं मरियम उज़्ज़मानी, इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? बैठिए अभी यहाँ पर। हम चाहते हैं कि आज कान्हा जी की आरती आप अपने हाथों से करें। जश्न की सारी तैयारियां हो गई हैं जोधा? आप चिंता मत कीजिए अम्मी जान, सारी व्यवस्था हो जाएंगी। जोधा अम्मी जान, हमें जल्दी से कहीं छुपा लीजिए। क्यों? किससे छिपना है आपको? आराम बानू, आपने फिर से कोई शैतानी की? अम्मी जान, हम तो शम्मा आपा से भाग रहे हैं, सारा दिमाग खपा देती है। अरे गलत बात आराम बानू,
बड़ों के लिए ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। आराम बानू, अरे आराम बानू, आराम। अरे तस्लीम मरी मकानी, तस्लीम मरी मुजमानी। अब आराम बानू, ये आराम बानू कहाँ है? आपने कहीं देखा क्या? वो यहाँ नहीं है। हम भी तो वही कह रहे कि वो यहाँ आई थी, अब कहाँ चली गई? नहीं, हमने कहा कि आराम बानू यहाँ पर नहीं है। नहीं, हम तो पिछले 1 महीने से यहीं पर है, हम नहीं कहा हुए। हे ईश्वर, अब समझ आया कि आराम बानू छिप क्यों गई। ये कहाँ जा रही हैं? वो सब छोड़िए शहंशाह। अच्छा, कल के उत्सव के लिए हमने आपके लिए खास लिबास बनवाए हैं, आपके कक्ष में भिजवा दिए हैं। आपको उत्सव में कल वही पहनने हैं। शुक्रिया। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। शाह ईरान की ओर से कुछ दूत आए हैं, उनके रहने का इंतजाम कर दिया गया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वो हमारे खास मेहमान हैं, हम खुद जाकर उनका इस्तकबाल करेंगे। अम्मी जान, ये शाह ईरान कौन है जिनके दूतों के स्वागत के लिए स्वयं शहंशाह चले गए? जन्नत आशियानी हुमायूं साहब के दोस्त हैं। बहुत बुरा वक्त था हमारा। हुमायूं साहब के भाई कामरान और अस्करी उनकी जान के पीछे पड़े थे। तब शाह ईरान ने बहुत मदद की थी, और गुलबदन बेगम जब हज के लिए गई थी तब भी शाह ईरान ने उनकी मदद की। शाह ईरान दुनिया के लिए सरदार हैं। इस्लामी दुनिया में उनकी बेहद इज्जत है। हमारी हर चाल गलत हो रही है। चाहते थे कि सलीम में जंग हार जाए, मगर उसकी फतेह ने तो शहंशाह की नजरों में और बढ़ा दिया। जब वक्त हमारे खिलाफ हो तो हमें वक्त के साथ हो लेना चाहिए हैदर। अगर वक्त के साथ हो लिए ना तो उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे हम। और अगर वक्त के खिलाफ गए तो कहीं के नहीं रहोगे, अपने अब्बू जान की तरह। देखो, अगर वक्त सलीम और शहंशाह को एक कर रहा है तो उन्हें होने दो। पर दोनों की सोच एक नहीं है ना, हा? और जब सोच एक नहीं है तो रिश्ते बदलने में कितना वक्त लगता है। आज के साथ हो लो हैदर, और कल का इंतजार करो। इंतजार कब तक करेंगे इंतजार? अब हमसे इंतजार नहीं होता। अब हम अपने वालिद की मौत का बदला लेके रहेंगे। होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। हम आगरा में शाह ईरान के एलची और शफीर का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपको सफर में कोई दिक्कत तो नहीं आई? बेशक नहीं। शाह ईरान ने आपके लिए आबे जमजम भेजा है। शुक्रिया। ये जल्द से जल्द मेरे मकानी को पेश किया जाए। जी शहंशाह। और सबके लिए शाही शरबत मंगवाया जाए। नहीं शहंशाह, नमाज का वक्त हो गया है। मस्जिद में जाकर हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ लेंगे। वैसे आप सब बड़े ही मुकद्दस मौके पर आए हैं। आज शाम एक बहुत ही बड़ा जश्न है और हम चाहते हैं कि इस जश्न में शिरकत कर आप हमारी इज्जत अफजाई करें। बेशक, हम जरूर जश्न में शिरकत करेंगे। फजल साहब, इन सब की खातिरदारी का जिम्मा आपका होगा। बेशक शहंशाह, कोशिश करेंगे कि इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ये शाह ईरान के शफीर हैं, इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ शाही मस्जिद ले जाया जाए। हम आप सबसे इजाजत चाहेंगे। जश्न में आप सबसे मुलाकात करते हैं। शेख रिज़ुल्लाह अबीबान, आपने उन्हें शाह ईरान का पैगाम क्यों नहीं दिया? मखदूम समरकंद साहिब, ये बड़ा ही संजीदा मामला है और हम नहीं चाहते कि शाह हिंद के जश्न की खुशी काफूर हो जाए। जश्न के बाद हम शाह हिंद से इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे।
आज का ये जश्न किसी शहंशाह शहजादे या बेगमात के लिए नहीं है। आज का ये जश्न है मुगल सल्तनत की खुशहाली और अमन के लिए। हमारी दरख्वास्त है आप सबसे कि आप सब लोग इस जश्न का मजा लें। जश्न शुरू किया जाए। हम जब भी अनारकली को देखते हैं तो हर बार हमें यही एहसास होता है कि इस हालात के जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? कई बार हालात के सामने बड़े बड़े शहंशाह भी बेबस हो जाते हैं। अब जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आपकी नहीं, हालात की। बहुत को सुभान अल्लाह। अनारकली को ये सिक्के नजर किए जाएं। शुक्रिया। आप सभी से विनती है कि शहंशाह आपके सामने कुछ खास ऐलान करना चाहते हैं। ऐसा क्या ऐलान करना चाहते हैं शहंशाह? हमें खबर नहीं है अम्मी जान। जोधा बेगम, आपको कुछ पता है क्या इस बारे में? नहीं, हम भी नहीं जानते। पहली बार ऐसा हुआ है कि शहंशाह ने हमसे कोई बात छिपाई हो। लेकिन हम जानते हैं कि शहंशाह के दिल में क्या है। और अब हम एक खास ऐलान करने जा रहे हैं। सल्तनत मुगलिया की शान रहे। आपके हुजूर में शाह ईरान के शफीर तशरीफ ला रहे हैं। आज यहाँ मौजूद ख्वातीन और हजरात का हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। आज का हमारे जश्न और भी खास बन गया है क्योंकि आज यहाँ शाह ईरान के शफीर हमारे मेहमान बनकर मौजूद हैं। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि आज हम ऐसा क्या ऐलान करने जा रहे हैं, तो आप सबका इंतजार खत्म करते हुए आज हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि हम हमारी बेगमात को खास खिताब देने जा रहे हैं जिन्होंने मुश्किल दौर में हमारा साथ दिया और हमारी सल्तनत और हमारी आवाम को खुश करने में हमारी मदद की। हम
सबसे पहले सलीमा बेगम से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि वो यहाँ पेश हो। हम आप सबको बताना चाहेंगे कि सलीमा बेगम ने हमारी गैर मौजूदगी में मुगल सल्तनत के कारोबार को संभाला। इनकी कोशिश और इनकी मेहनत काबिल तारीफ है और इसीलिए हम सलीमा बेगम को गुल परंग के खिताब से नवाजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जो हमारी जिंदगी में खास जगह रखती हैं, जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। हमारी बचपन की दोस्त, हमारी पहली बेगम, बादशाही बेगम रुकैया सुल्तान, यहां तशरीफ लाएं। हम रुकैया बेगम को ताजदारी बेगम के खिताब से नवाजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाल हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं कर सकते। ये कैसा लगा? हमने खास मंगवाया है, ये पसंद आया आपको? माशाअल्लाह बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये है किसके लिए? अब जोधा बेगम अब यहाँ तशरीफ लाएं। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि जोधा बेगम ने अपनी मेहनत, अपने इल्म और अपनी नेकी से आवाम के दिलों को छू लिया है। और अब इस बुरे वक्त में भी जिस तरह उन्होंने काम शहरी बनकर हमारी आवाम की खिदमत की, उससे उनका रुतबा हिंदुस्तान में और भी बढ़ गया है। और इसीलिए हम मरियम उज़-ज़मानी को मलिका हिंद का खिताब देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलिकाए हिंद जिंदाबाद, मलिकाए हिंद जिंदाबाद। अब एक खिताब और बाकी है। मुगल सल्तनत के वलीअहद शहजादे सलीम ने हमारी गैर मौजूदगी में मुगल सल्तनत की कमान को संभाला। अपनी काबिलियत से उन्होंने एक हारी हुई जंग को फतह में तब्दील किया। इस बात को कहते हुए बड़ा ही फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा बच्चा हमारे बाद मुगल सल्तनत की जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। देखो, इसलिए आज का हमारा खास ऐलान यह है कि मलिका हिंद के फर्जंद मुगल सल्तनत के वलीअहद शहजादे सलीम हमारे बाद मुगल सल्तनत के मालिक और हुक्मरान होंगे। ठहरिए शहंशाह।
आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों जनाब रिजुल्ला बीबान, क्यों? हम चाहते हैं कि कोई भी खिताब देने से पहले आप शाह ईरान का ये पैगाम दें। क्या ये पैगाम बाद में नहीं पढ़ा जा सकता? गुस्ताखी मुआफ शहंशाह, लेकिन ये पैगाम आपके ऐलान से पहले पढ़ा जाना जरूरी है। ठीक है, पैगाम पढ़ के सुनाया जाए। इसके लिए आपको यहाँ पर मौजूद तमाम खवातीन और गैर मजहबी लोगों को बाहर जाने का हुक्म देना होगा। जनाब ये सब हमारे ही लोग, हम चाहते हैं कि आप इन सब के सामने में ये पैगाम पढ़कर सुनाएं। माफ कीजिए शहंशाह, मगर हम शाह ईरान के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते। मसलत खाने में आई है। ऐसा क्या पैगाम है अम्मी जान जो हिंदुओं और स्त्रियों के सामने नहीं पढ़ा जा सकता? पता नहीं, या खुदा करम करना। तो आपकी शर्त के मुताबिक अब ना ही यहाँ कोई हिंदू है और ना ही कोई जनाना, तो बताएं हमें क्या पैगाम है शाह ईरान का? शाह हिंद, हम तो सिर्फ इल्ची हैं। ये पैगाम शाह ईरान का है। हमें उम्मीद है कि आप इसे गुस्ताखी नहीं समझेंगे। अब शाह ईरान के शफीर हैं, सिर्फ उसी लिहाज से हम आपसे अदब से पेश आ रहे हैं, वरना किसी बिदनताब नहीं जो हमें सल्तनत के वलीअहद को खिताब देने से रोक सके। बहरहाल बताएं क्या मसला है? मुगल सल्तनत के तारीख में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने शहंशाह के ऐलान को रोकने की हिमाकत की हो। मसला चाहे कोई भी हो, शहंशाह के बाहर आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। ऐसा भी क्या संदेश था बिरबल जी जिसे हिंदुओं के सामने नहीं पढ़ा जा सकता था? समझने का प्रयास कीजिए टोडरमल जी। हर कोई शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरह नहीं होता। हमारे शहंशाह तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, उन्हें बराबर इज्जत देते हैं, और दूसरे शहंशाह ऐसे नहीं होते। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। ऐसी क्या बात हो सकती है? आपने तो कहा था कि शाह ईरान शहंशाह के मित्र हैं, फिर उनके दूतों ने उत्सव को बीच में क्यों रोका? तुम परेशान मत हो जोधा, जलाल है वहाँ पर, जो भी मसला होगा वो संभाल ही लेंगे। हम मरियम उज़्ज़मानी को मलिका हिंद का खिताब देते हैं। रुकिया बेगम, ये क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हम अभी मरहम लगा कर आते हैं। सलाम वालेकुम। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को शाह ईरान का आदाब मालूम हो। खुदा आप पर अपना करम बनाए रखे और आपकी सल्तनत क़यामत तक महफूज रहे। खबर है कि आप अपने फर्जंद सलीम को वली अहद का खिताब दे चुके हैं। हम आपको बता दें कि आमिर की शहजादी जोधा बेगम से आपका निकाह इस्लामी कानून और रिवायतों के हिसाब से नाजायज है, क्योंकि इस्लामी कायदों के हिसाब से जोधा बेगम ने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो अब तक बुत परस्त हैं और बुत परस्त मुसलमान नहीं होता। जब ये निकाह नाजायज है तो शहजादे सलीम भी नाजायज माने जाएंगे, और इस नाते शहजादे सलीम किसी भी सूरत हाल में मुगल तख्त के वारिस नहीं हो सकते। हमारा मानना है कि